दुनिया भर के बाजार में तहलका मचा हुआ है। निवेशक परेशान हैं क्योंकि मेहनत की कमाई जा रही है। दुनिया के अमीर लोग भी परेशान हैं क्योंकि उनकी दौलत में चंद घंटों में कई अरब डॉलर साफ जो हो गए हैं। और इन सब के पीछे हैं कुछ कारण। अब तक हम केवल भारतीय बाजार और गौतम अडानी की ही बात कर रहे थे, लेकिन इस बार तो अमेरिकी बाजार में भी सूपड़ा साफ हो गया है। चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के किस अरबपति ने अपनी कितनी दौलत गंवा दी है और बाजार में आए इस भूकंप का कारण क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दें, बाजार में आए इस भूचाल से इस बार एक दो नहीं बल्कि दुनिया के लगभग हर टॉप मोस्ट अमीर की दौलत साफ हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा असर पिछले कुछ समय से रोज चर्चाओं में रहने वाले गौतम अडानी नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान एलन मस्क हैं, जिन पर सबसे बड़ा असर पड़ा है। फोर्ब्स की रियल टाइम लीनियस इंडेक्स के मुताबिक बीते 24 घंटे में मस्क की नेटवर्थ एक झटके में 7.1 बिलियन डॉलर कम हो गई है, जिसके बाद 191.1 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ वे दूसरे पायदान पर ही काबिज है। वहीं इस समय दुनिया के सबसे रईस बर्नार्ड आर्नोल्ड की संपत्ति में 4.9 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है और ये घटकर हो गई है 209.8 अरब डॉलर। दौलत गंवाने के मामले में अगला नाम आता है अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का। उन्होंने भी 24 घंटे में 2.6 बिलियन डॉलर गंवा दिए हैं और अब घटकर रह गई है 117.8 अरब डॉलर की नेटवर्थ, और वो तीसरे पायदान पर है। चौथे नंबर पर मौजूद है लैरी एलिसन। इस दौरान इनके भी 1.7 बिलियन डॉलर घट गए हैं और उनकी नेटवर्थ कम होकर हो गई है 110.6 अरब डॉलर। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भी 1.3 अरब डॉलर गंवा दिए हैं और इस गिरावट के बाद 105.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ वे 5वें पायदान पर मौजूद हैं। ये तो बात रही दुनिया के टॉप 5 अमीर लोगों की जो बाजार में आई सुनामी का शिकार हो गए हैं और अपनी अरबों की दौलत को गंवा बैठे हैं। जहां तक बात अपने भारतीय अरबपतियों की है, तो यहां भी हाल कुछ आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। चंद दिनों पहले दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान रहे गौतम अडानी बाजार में आई सुनामी में अपनी दौलत काफी ज्यादा गंवा चुके हैं और एलन मस्क के बाद इनका नंबर दूसरा है दौलत गंवाने के मामले में। गौतम अडानी ने बीते 24 घंटे में 6.2 बिलियन डॉलर की दौलत गंवा दी है और अब वे अमीरों की सूची में 43.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ 26वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं बात अगर भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की करें, तो उन्होंने भी बीते 24 घंटे में 2.1 बिलियन डॉलर की दौलत गंवा दी है, जिसके बाद 83.8 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ मुकेश अंबानी अभी भी दुनिया के 8वें सबसे अमीर इंसान हैं। घरेलू शेयर बाजार की बात करें तो सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को स्टॉक मार्केट लाल निशान में ओपन हुआ और लाल निशान में ही बंद हो गया। दिन बढ़ने के साथ साथ दोनों इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट लगातार देखी गई। आगे क्या होगा इसके लिए तो खैर आज का इंतजार करना होगा। अब बात उन फैक्टर्स पर जिस कारण से बाजार में भूचाल आया। इसके पीछे कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। जैसे अमेरिकी बाजार के लिहाज से देखें तो रशिया का न्यूक्लियर संधि को खत्म करना एक फैक्टर हो सकता है। भारतीय बाजार के लिहाज से देखें तो अमेरिका बाजार में आई गिरावट का असर भारतीय बाजार में देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर रशिया ही इस गिरावट का जिम्मेदार है। अब जाहिर सी बात है, रशिया यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट दुनिया के बाजारों पर पड़ता दिख रहा है। तो आपको बता दें, 1 साल से चलता आ रहा ये मुद्दा एक बार अब फिर गर्म हो चला है। क्यों हुआ है? क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन चोरी छुपे यूक्रेन जो जा पहुंचे यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए, जिसके बाद रशियन प्रेसिडेंट ने आक्रामक रुख अपनाते हुए वो कर दिया जिसकी उम्मीद शायद खुद यूएस प्रेसिडेंट ने भी नहीं की होगी। उन्होंने न्यूक्लियर की संधि को ही रद्द कर दिया। मतलब अब रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग चौड़े में करेगा। जाहिर है इससे अमेरिका के लिए खतरा और बढ़ जाएगा और यही वो फैक्टर भी हो सकता है जिससे यूएस शेयर मार्केट में हलचल पैदा हो गई है। इसलिए माना जा सकता है कि भारतीय बाजार भी इसी हलचल का शिकार हो गए हैं। अब देखना होगा बाजार किस करवट बैठता है।